Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक्स चल रहा था स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होते हैं? ये एक डायग्राम दिखा रखा है। इसके अंदर जो ये लोअर है हमारा क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है। देखो ये लोअर जो दिखा रखा है इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स है, ये इलेक्ट्रॉनिक, ये ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट। इन इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच में हमारे क्या आते हैं, वाइब्रेशनल लेवल्स, क्योंकि इनकी एनर्जी इनसे कम होती है तो इनके बीच में आ गए। देन वाइब्रेशनल के भी बीच में होते हैं हमारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो वो लोअर से हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ये लोअर टू हायर चला गया, इसको कहते हैं एक्साइटेशन मोड। और जब वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करे थी रिलीज़ करेगा, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट है, अनस्टेबल स्टेट है, उसको वापस किस में आना है, ग्राउंड स्टेट में। तो एनर्जी रिलीज़ करके वापस आ जाएगा, उसको कहते हैं रिलैक्सेशन मोड्स। अब इन्हीं को देखते हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है। जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है इसमें क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे जो हमारा एटम है वो क्या करेगा, लोवेस्ट एनर्जी लेवल पर रहेगा, जिसको कहते हैं हम E0। कोई भी EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब करी, हायर एक्साइटेड स्टेट में चला गया, वहाँ से जब वो वापस आता है हमारा E1 में तो एनर्जी को रिलीज़ करता है। इस एनर्जी को हम निकाल सकते हैं, वो हमारे किसको होते हैं, फोटोन के इक्वल, E2 माइनस E1। इसी को ही ये जो डिफरेंस होता है इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। देन आता है हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है इनकी एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से। दे हैव लेस एनर्जी देन द इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन लेवल। जो इनके बीच में स्पेसिंग होती है वो हमारे 0.01 to 10 किलो कैलोरी पर मोल होती है। जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है ये हमारे मोस्टली IR रेडिएशन के एब्जॉर्ब होने पे ही होते हैं। जब हमारा मॉलिक्यूल IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तभी वो एक वाइब्रेशन लेवल से अनदर वाइब्रेशन लेवल में जंप कर सकता है। नेक्स्ट आती है रोटेशनल एनर्जी लेवल। जो रोटेशनल होते हैं इनकी एनर्जी वाइब्रेशनल से भी कम होती है, तो इसलिए ये कहते हैं क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स होती है, एक डिस्क्रीट क्वांटाइज्ड वैल्यू होती है इनकी फिक्स। तो जो स्पेसिंग होती है एनर्जी लेवल में स्मॉलर देन वाइब्रेशनल लेवल होती है। अब ये जो टोटल एनर्जीज होती है इनको हम निकाल सकते हैं कि कितनी होती है। तो सम होता है ये रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, इन सब का सम होता है हमारा टोटल एनर्जी। जो इसमें होती है ट्रांसलेशनल सबसे कम, देन उससे ज़्यादा रोटेशनल, देन वाइब्रेशनल एंड लास्ट इलेक्ट्रॉनिक। ये इनका लेवल हो गया कि सबसे ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है, फिर उसके बाद वाइब्रेशनल, फिर रोटेशनल एंड देन ट्रांसलेशनल। इसके बाद आता है हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ। जो एब्जॉर्प्शन लॉ बताता है ये, इसको बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ भी कहते हैं। ये बताता है कि जो आपकी एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ पे, कि जो आपका सैंपल है उसकी लेंथ कितनी है जिसमें आपने सैंपल रखा है और उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कि जो हमारा एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड लेंथ। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन को जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं मोलर एब्जॉर्बिविटी कांस्टेंट। The Beard-Lambert's law describes the relationship between the absorbance of the sample, its concentration, the path length of the sample, and the molar absorptivity at a given wavelength. मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या है, A/CL, कि एब्जॉर्बेंस आपकी कंसंट्रेशन पे और लेंथ पे डिपेंड करती है। UV visible spectrophotometer measures the absorbance of the sample across a range of wavelength allowing to determine the concentration। कि जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है हमारा वो एब्जॉर्बेंस के ऊपर ही हमारा डिटरमाइन करता है कि सैंपल ने कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करा और फिर हमें एक स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन, बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ क्या होता है और वो हमें किस बारे में बताता है। थैंक यू।